नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि से संबंधित सभी बातों की जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है। इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि कब है, नवरात्रि पूजा विधि क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की विधि क्या है व इसका महत्व क्या है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में दे दिया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए अक्सर लाते ही रहते हैं। तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं। मित्रों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि नवरात्रि हिंदुओं के सभी त्योहारों में से एक मुख्य व सर्वश्रेष्ठ त्योहार है, जिसे पूरे भारतवर्ष में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र का यह पर्व वर्ष में 2 बार पड़ता है। एक चैत्र मास शुक्ल पक्ष में पड़ता है और दूसरा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है, जो पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रि की। पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है और माता के भक्तों के लिए नवरात्र का यह व्रत काफी खास है। इसलिए इस व्रत का इंतजार सभी भक्तगण पूरी श्रद्धा से करते हैं। मित्रों, नवरात्र का पर्व मां दुर्गा जी को समर्पित है और नवरात्र में मां के भक्त मां के 9 रूपों की आराधना करके मां को प्रसन्न करके मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि वर्ष 2024 में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि की सही तिथि क्या है। तो मित्रों, इस बार 2024 में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार तक चलेगा। अब प्रश्न उठता है कि चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अब आप यह भी जान लीजिए कि चैत्र नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार है। प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 की सुबह 11:50 पर शुरू होगी और 9 अप्रैल 2024 की रात्रि को 8:30 पर समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल की सुबह 6:01 से शुरू होकर 10:14 तक है। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त 9 अप्रैल की सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल 2024 को है और दुर्गा नवमी 17 अप्रैल 2024 को है। अब प्रश्न उठता है कि कलश स्थापना विधि क्या है। तो हम आपको यह बता दें कि कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन ही की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। कलश स्थापना करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कलश स्थापना के पहले मिट्टी से भरे हुए बर्तन में सप्त धान्य बोया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश रखकर उसके ऊपरी भाग में कलावा बांधा जाता है और फिर कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते को रख लिया जाता है। फिर कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दूब और सिक्का भी डाला जाता है। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार कलश स्थापना पूर्ण हो जाने के बाद भगवान गणेश और समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और फिर माता शैलपुत्री की विधिवत पूजा की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि नवरात्रि का महत्व क्या है। ये कुछ इस प्रकार है। पहला, नवरात्रि में अपने किसी भी नए कार्य को करने की शुरुआत की जा सकती है। दूसरा, नवरात्रि में हर प्रकार के मांगलिक कार्यों को किया जा सकता है। तीसरा, नवरात्रि में अपने नए घर में प्रवेश किया जा सकता है। चौथा, नवरात्रि में पीला, लाल और सफेद वस्त्र धारण करना बहुत शुभ होता है। पांचवा, नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए जगराता करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला, नवरात्रि में पेड़ व पौधे को नहीं काटना चाहिए। दूसरा, नवरात्रि में किसी को कुछ अपशब्द बोल नहीं बोलने चाहिए। तीसरा, नवरात्रि में झूठ तो कदापि नहीं बोलना चाहिए। चौथा, नवरात्रि में घर में कलह व किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पांचवा, नवरात्रि में बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए। छठवां,
नवरात्रि में किसी की बुराई न तो करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। 7वां, नवरात्रि में मांस और मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि से संबंधित सभी बातों को समझ पाए होंगे। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।